कृपया इस वीडियो को समझने और इसमें दिए गए संदर्भों को जोड़ने के लिए पहले की वीडियो उपयुक्त क्रम योग्य श्रृंखला में जरूर देखें। गुरुमाता, आपने कहा था कि आप मुझे बताएंगी कि मन कैसे कार्य करता है। हाँ आरव, लेकिन मन को समझने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी, लेन देन की दुनिया यानी व्यवहारिक सच्चाई। व्यवहारिक सच्चाई, यह क्या होती है गुरुमाता? जब ज्यादातर लोग किसी चीज को एक नाम दे देते हैं, जैसे तुम्हारा नाम या फिर ये पेड़, आसमान या पत्थर, तो हम भी वही नाम मान लेते हैं ताकि आपस में बात करना आसान हो जाए। लेकिन ये नाम असली नहीं होते, ये तो बस एक आपसी समझौता होता है, एक तरीका जिससे हम एक दूसरे को समझा सके। असल में वो नाम चीजों के भीतर नहीं होते, वो तो हमने बनाए हैं समझने और बताने के लिए। नाम केवल संकेत हैं, वो किसी चीज की सच्चाई या उसका स्वरूप नहीं होते। इसलिए जो जानकारी हम किसी चीज के बारे में रखते हैं, वो उसका सच या उसका असली रूप नहीं है। अगर हमें सच जानना है तो हमें नामों और पहचान से परे जाकर चीजों को महसूस करना होगा जैसे वो सच में हैं, बिना किसी नाम या थप्पे के। ओह, तो जब सब लोग किसी नाम को मानते हैं तब वो व्यवहारिक सच्चाई बन जाती है। लेकिन इससे गड़बड़ी और अज्ञान भी हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है आरव। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने कुछ जान लिया है, लेकिन वो बस ऊपर ऊपर से समझा होता है। सच में जानना तो तब होता है जब तुम खुद उसे महसूस करो, खुद अनुभव करो। समझ मानो नक्शा है, लेकिन असली रास्ता तो चलकर ही जाना जाता है। लेकिन फिर हमें ये लेन देन की भाषा की जरूरत क्यों है? क्योंकि बिना इसके हम आपस में बात नहीं कर पाते। जब मैं कहूँ पेड़, तो तुम भी समझो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। भाषा दो दिमागों के बीच एक पुल की तरह होती है। शब्द शुरुआत है, सच्चाई की तरफ पहला कदम। लेकिन अगर ये सब असली नहीं है तो क्या ये सब झूठ जैसा नहीं हुआ? कह सकते हो, पर ये एक जरूरी खेल है, जैसे तुम चोर पुलिस खेलते हो, वो असली नहीं होता, फिर भी आपसी मान्यता से तुम खेल खेल सकते हो। वैसे ही ये दुनिया और ये शब्द भी हमें सिखाती है जब तक हम सत्य तक नहीं पहुंचते। व्यवहारिक सच्चाई ये शरीर और मन के यंत्र को दुनिया में जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना समाज में जी पाना और दूसरों से जुड़ पाना मुमकिन नहीं। अब समझ आ रहा है गुरुमा, शब्द मदद करते हैं, पर एक सीमा तक। फिर क्या वो रुकावट बन जाते हैं? बिल्कुल आरव, हवा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे सत्य को भी बस अनुभव किया जा सकता है। शब्द एक दिशा दिखाते हैं, पर जो उस दिशा में चलता नहीं, वो सिर्फ शब्दों के जंगल में खो जाता है। गुरुमाता, ये जो व्यवहारिक सच्चाई है, क्या इसका कोई संबंध है मन की काम करने की प्रक्रिया से? बहुत गहरा संबंध है आरव। व्यवहारिक सच्चाई की जानकारी देने का उद्देश्य यही था। यही मन की माया की बुनियाद है कि तुम समझ सको कि मन किस तरह बाहरी दुनिया में उलझा रहता है और कैसे वही उलझन हमें भीतर के सत्य से दूर रखती है। वो हमें लगातार भविष्य की संभावनाओं में व्यस्त रखता है, ताकि हम अपने भीतर के सत्य और अहंकार तथा व्यक्तिगत अस्तित्व के भ्रम को देख ही न पाएं। ठीक है गुरुमाता, मैं सुन रहा हूँ, कृपया आगे बताइए। मन ही वो माध्यम है जो व्यवहारिक सच्चाई को पहचानता है, उसे स्वीकार करता है और उसी के अनुसार दुनिया से संबंध बनाता है। अब हम मन की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ। तुम्हें इसे अपने अनुभव से देखना होगा, परखना होगा। अगर तुमने इसे बस मान लिया तो यही शब्द तुम्हारे अज्ञान की नींव बन सकते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं निरीक्षण करता हूँ और सत्यापन भी करता हूँ। आप कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुमाता। आरव, चलो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। पहले किसी ऐसे बड़े और मजेदार कार्यक्रम को याद करो जिसमें तुम हाल ही में। हाँ, मैं अपने चाचा की शादी में गया था। बहुत बड़ी और धूमधाम वाली शादी थी। अच्छा, अब जरा याद करो, तुमने उस दिन कौन से कपड़े पहने थे? वहाँ और कौन कौन लोग आए थे? कुछ शायद तुम्हें अच्छे लगे होंगे, कुछ नहीं भी। दूल्हा दुल्हन कैसे दिख रहे थे? उन्होंने क्या पहना था? तुमने क्या क्या खाया? सबसे ज्यादा मजा किस मिठाई में आया? याद करो। हाँ गुरुमाता,
सब कुछ साफ साफ याद आ गया। और सच बताऊं, लड्डू का स्वाद अभी भी मुंह में आ रहा है। अब अपनी आंखें खोलो आरव। जो कुछ तुमने अभी देखा वो सब यादें थी। वो अभी यहाँ नहीं है ना? हाँ गुरुमाता, जो मैंने देखा वो अब नहीं है, पर फिर भी मुझे सब याद है। लेकिन इसमें खास क्या था? अच्छा, अब दूसरा खेल खेलते हैं। अब कल्पना करो कि आज रात तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर रात के खाने पर गए हो। हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ। मैं संजीव के घर पहुँच गया हूँ। अब कल्पना करो कि टेबल पर तुम्हारे पसंदीदा खाने लगे हैं। गर्मा गर्म पनीर, आलू टिक्की और मिठाई में तुम्हारे मनपसंद लड्डू। और तुम्हारा दोस्त संजीव और उसका परिवार भी साथ में बैठा है। हाँ गुरुमाता, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। और सच में लड्डुओं की खुशबू से मुंह में पानी आ गया। अब कल्पना करो कि उसी समय एक और दोस्त वहां आती है। उसका नाम है नक्षत्रा। नक्षत्रा? पर गुरुमाता, मैं तो किसी नक्षत्रा को जानता ही नहीं। मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना। तो मैं उसकी कल्पना कैसे करूं? यही तो बात है आरव। जिन लोगों या चीजों को हमने कभी देखा, सुना या महसूस नहीं किया, उनका मन चित्र नहीं बना पाता। अब सुनो, मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाती हूँ। पहले जमाने में गाने सुनने के लिए एक मशीन होती थी, रिकॉर्ड प्लेयर। उसमें एक गोल रिकॉर्ड डिस्क होती थी और ऊपर एक सुई होती थी। जब जब सुई रिकॉर्ड पर घूमती थी तो गाना बजता था। अब सोचो, वो रिकॉर्ड है तुम्हारी यादें यानी स्मृति, और सुई है तुम्हारा ध्यान यानी लक्ष्य। जब मैं कहती हूँ कि शादी याद करो या दोस्त के घर जाना सोचो, तो सुई सीधा उस रिकॉर्ड पर चली जाती है और पूरा गाना बजने लगता है। भावनाएं, चेहरे, स्वाद, सब कुछ। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान सोचो जो तुम्हारी स्मृति में है ही नहीं, तो रिकॉर्ड प्लेयर खाली हो जाता है, कोई गाना नहीं बजता। ओह, तो मेरी कल्पना वहीं रुक गई, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में नक्षत्रा नाम की कोई याद है ही नहीं। पर गुरुमाता, मैं तो कुछ भी कल्पना कर सकता हूँ, जैसे हवा में उड़ने वाली मछली, 10 सर वाला शेर, पानी के अंदर तैरने वाला ऊंट। ये तो मैंने कभी असल में देखे नहीं, इसलिए ये मेरी स्मृति में भी नहीं है। तो अब आप इस पर क्या कहेंगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने आरव। चलो इस प्रक्रिया को फिर से ध्यान से समझते हैं। इन अजीब जानवरों को कल्पना करने के लिए तुम्हारे पास पहले से इन जानवरों का एक मूल चित्र था, मछली, शेर, ऊंट। अब तुम्हारी बुद्धि ने इन चित्रों में थोड़ा बदलाव किया। मछली में पंख जोड़ दिए, शेर को 10 सर दे दिए, ऊंट को पानी में तैरा दिया। क्या मैं सही कह रही हूँ आरव? हाँ, यही हुआ था। मेरे मन में ऐसे ही चित्र बने। अब एक कोशिश और करो। किसी ऐसे जानवर की कल्पना करो जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं हो, और ऐसा रंग कल्पना करो जिसे तुमने कभी नहीं देखा। कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। मैं कल्पना ही कर नहीं पा रहा हूँ। ये तो बहुत अजीब लग रहा है। यही बात मैं बताना चाहती हूँ आरव। तुम्हारी स्मृति ही तुम्हारी कल्पना की सीमा है। बुद्धि सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम कर सकती है जो पहले से तुम्हारी स्मृति में जमा है। वो पुराने चित्रों को जोड़ घटा कर नया बना सकती है, लेकिन एकदम नया चित्र जो कभी देखा या सुना ही न गया हो, वो नहीं बना सकती। तो फिर मन कोई चीज नहीं है, वो तो बस काम करने का तरीका या प्रक्रिया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मन कोई अलग चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई अपना अलग अस्तित्व है। ये तो सिर्फ स्मृति यानी यादें, ध्यान यानी लक्ष्य और बुद्धि के मिलने से बनता है। जैसे ही ध्यान किसी पुरानी याद पर जाता है, तुरंत संपूर्ण गाना वही दृश्य, भावनाओं और अनुभवों के साथ चलने लगता है। आपने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया गुरुमाता, कृपया आगे बताइए। इसलिए मन सिर्फ एक प्रक्रिया है। जैसे दिल अपने आप धड़कता है, सांसें अपने आप चलती है, वैसे ही मन अपने आप अतीत में जाकर मुझे ऐसे करना था, या भविष्य का अनुमान लगाकर मैं ऐसा करूँगा, सिर्फ कल्पनाएं करता रहता है। मन असल में सिर्फ एक कल्पना है। ये सिर्फ बातचीत और समझ के लिए व्यवहारिक सच्चाई में एक संदर्भ बिंदु है। इसका कोई अलग अपना खुद का अस्तित्व नहीं है।
अब हम अपनी मुलाकात यहीं खत्म करते हैं। अगली मुलाकात में मन के बारे में विस्तार से बात करेंगे।